सब्सक्राइब कीजिए होम्योपैथिक कॉलेज चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए लेटेस्ट होम्योपैथिक वीडियो सबसे पहले देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम होम्योपैथिक डॉक्टर गुलाम शबीर हुसैन। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ उसमें बुखार के मुतल्लक आपको बताऊंगा, यानी फीवर। दोस्तों, जिस्म में टेम्परेचर अगर 98.5 से ज़्यादा रहना शुरू हो जाए तो आप समझें कि आपको बुखार की अलामात हैं। लेकिन बुखार की अलामात या बुखार के बजाते खुद कोई बीमारी नहीं होती, ये मुख्तलिफ बीमारियों के असबाब के नतीजे के तौर पर पैदा होता है। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ उसमें जनरल टेम्परेचर यानी जो आम बुखार हो जाता है उसके बारे में आपको बताऊंगा और इसका होम्योपैथिक इलाज। इससे पहले कि मैं आपको इसके बारे में बताऊं, आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों से व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे शेयर ज़रूर कीजिए। दोस्तों, मैं आपको आम बुखार इसके बारे में बता रहा हूँ कि अचानक अगर किसी को बुखार हो जाता है, उसके जिस्म का दर्जा हरारत 98.5 से ज़्यादा होना शुरू हो जाता है तो उसको आम बुखार हो जाता है। होम्योपैथिक में अगर किसी को आम बुखार हो जाए तो उसके लिए एकोनाइट 30 ताकत में बहुत इफेक्टिव दवाई है। एकोनाइट अगर 24 घंटे के से पहले दे दी जाए तो इंशाल्लाह जो आम बुखार है वो ठीक हो जाता है। इसका तरीका इस्तेमाल 5 कतरे 1 घूंट पानी में दिन में 4-5 दफ़ा इस्तेमाल किए जा सकते हैं। लेकिन अगर बुखार ठीक ना हो एकोनाइट देने से तो आप इसके साथ फेरमफास 30 ताकत में 5 कतरे 2 घूंट पानी में दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल करवा के मरीज को फ़ायदा दे सकते हैं। लेकिन अगर जिस्म में दर्जा हरारत के साथ सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो और उसमें बहुत ज़्यादा शिद्दत हो तो आप बेलाडोना 30 का इस्तेमाल साथ करवा सकते हैं। बेलाडोना 30 इसका तरीका इस्तेमाल 5 कतरे 2 घूंट पानी में दिन में 3 दफ़ा या 4 दफ़ा लिए जा सकते हैं और इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। लेकिन अगर बुखार के साथ साथ मरीज़ को मतली भी आती हो यानी उल्टी और मतली की शिकायत साथ हो तो आप इसके लिए एकोनाइट के साथ एपिकॉक 30 ताकत में इस्तेमाल करवा सकते हैं। एपिकॉक 30 ताकत में इस्तेमाल करने का तरीकाकार 5 कतरे 1 घूंट पानी में दिन में 4 से 5 दफ़ा लिए जा सकते हैं। लेकिन अगर मरीज़ को प्यास की शिद्दत बहुत ज़्यादा हो और मरीज़ एक घूंट बार बार पीने की ख्वाहिश ज़ाहिर करता हो तो ऐसे मौके पर आप आर्सेनिक एल्बम 30 ताकत में इस्तेमाल करवा सकते हैं। आर्सेनिक एल्बम 30 ताकत का तरीका इस्तेमाल 5 कतरे 1-2 या 2 घूंट पानी में दिन में 3 दफ़ा लेने से इंशाल्लाह आपको फ़ायदा हो जाए। लेकिन अगर इसके साथ साथ जिस्म में सर्दी का एहसास पाया जाए और ये सर्दी का एहसास सुबह 7 बजे शुरू हो तो ऐसे में यूपिटोरियम पर्फ का इस्तेमाल किया जाता है। यूपिटोरियम पर्फ का तरीका इस्तेमाल 30 ताकत में 5 कतरे दिन में 4 दफ़ा लेने से इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। दोस्तों, ये मैंने आम बुखार में जो मेडिसिन आपको बताई है ये आप एकोनाइट के साथ बारी बारी इस्तेमाल करवा के फ़ायदा ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको आम बुखार नहीं है तो इसके लिए आपको ये देखना होगा कि ये बुखार कौन सा है। मिसाल के तौर पे टाइफाइड बुखार, मलेरिया बुखार, स्कारलेट फीवर, खसरे का बुखार, तपदिक का बुखार या इस तरह रूमेटिक फीवर यानी जोड़ों की दर्दों के साथ बुखार, जिनके बारे में इंशाल्लाह मैं अगली वीडियोस में आपको बताऊंगा। दोस्तों, ये मेरी वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो अपने दोस्तों से व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे शेयर ज़रूर कीजिएगा। वस्सलाम।